हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए कितना ज़्यादा स्नोफॉल हो गया है। जैसे मैंने आपको नहीं बताया था, मैं अभी बता रही हूँ कि आज मेरे दादाजी की रिटायरमेंट पार्टी है। पिछले कल और परसों 2 दिन से वेदर इतना ख़राब था, इतनी बारिश हो रही थी, और पिछले कल रात को तो इतनी बर्फ़ भी हो गई थी, और अभी देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ हो गई है। अब हमारी इतनी बुरी हालत हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कितनी ज़्यादा स्नोफॉल। यहाँ देखिए कितना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है, और बेचारी मम्मी यहाँ पे स्टेयर्स साफ़ कर रही है। और वॉशरूम, एक हमारे यहाँ पे वॉशरूम है और एक नीचे है, हॉल भी वॉशरूम भी, और इन स्टेयर्स से तो जाना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ आएगी फरवरी में, वो भी लास्ट फरवरी 28 को। तो मैं हो गई हूँ तैयार स्कूल के लिए। पट्टू पहन के जा रही हूँ, हमारा ट्रेडिशनल पट्टू, और गोल्ड की थोड़ी बहुत ज्वेलरीज। तो देखिए अभी भी बाहर बर्फ़ ही हो रही है, और आज का मौसम इतना ख़राब है कि स्कूल में भी जो फंक्शन था वो वैसे रद्द कर दिया गया है। सभी बच्चों को बोला है कि स्कूल नहीं जाना है, और हम भी यहाँ से कुछ एक लोग ही जाएंगे स्कूल को दादाजी के साथ। तो मैं भी फटाफट पल्ली साइड जाती हूँ, देखती हूँ कि कौन कौन तैयार हुआ है, कौन कौन नहीं। ठंड से तो मेरी हालत ख़राब हो गई है। चलिए चलते हैं। देखिए अभी कितना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। बेचारे मेरे ताऊजी वगैरह, मतलब जो हमने ज़्यादा गैदरिंग तो नहीं की है, थोड़ा बहुत ही की है। यहाँ पे देखिए मेरे बड़े अंकल जी बर्फ़ में सारा सामान ऊपर ले जाते हुए। हो गए तैयार? हेलो। लाइट लूट चली गई है, सारे अंदर ऐसे बैठे हैं। ये है मेरी चाची जी। ओए हीरो, तैयार नहीं होना तूने? और ये बड़ी बूजी। हेलो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। चली हुई है बस, अंदर ना लाइट ना कुछ, बस नई लाइट है। ना और हमारे यहाँ लाइट है आज, ना हमारे यहाँ पानी है, ना कुछ है। आज सारा कुछ ठप हो गया, बर्फ के कारण सारा कुछ ठप। तो अब हम जाएंगे खाना खाने ऊपर, फिर उसके बाद चलेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम कौन कौन जा रहे हैं स्कूल को। हम जा रहे हैं, मैं, मेरी छोटी बुआ नमस्ते, ये मेरी नानी जी राउगी वाले, मेरे दादाजी की छोटी बहन, और ये इसको तो आप जानते ही है। हम लोग जा रहे हैं स्कूल, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे पहले खाना खाने। इससे सुंदर बनने का क्या फ़ायदा। यहाँ देखिए, इसको तो आप जानते ही होंगे। तू भी आ रही है हमारे साथ? हेलो ब्लॉगर, ये मेरा छोटा भाई। कैसा हो रहा है भाई काम में, बताओ। ये हमारे कमर देखो कितने गीले हो गए हैं। मेरी बड़ी मम्मी खाना खाओ। इजा 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 कुछ हुई। देखो कितनी, यहाँ पे खाना खाने की व्यवस्था की है। ओ किस भाई जी, मीट चावल? यहाँ पे मीट चावल मिलेगा, दाल चावल नहीं है ना? दाल चावल में आपको नीचे जाके मिलेगा। घर में? चाची जी, आपने मीट चावल खाना? नहीं मैं नहीं खाती, आप यहाँ पे खाना। फिर मैं चलती नीचे। मामी जी हेलो। ये देखिए कैसे नीचे से सामान ला रहे हैं हमारे बोटी। हेलो गाइस। तो मैं फटाफट नीचे चलती, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती। यहाँ पे नॉनवेज मिल रहा है, खाना यहाँ खा रहे हैं, और नीचे खाना वगैरह बनाया तो नीचे से ला रहे हैं। ये है मेरी प्यारी दादी माँ। कब से पूछे तुझसे? आंटी कुछ हुई नहीं। रिटायरमेंट आस्ते बुझती बाड़ी करनी सवाई ओ सत्संग का शिवा। पूरे नहीं है नहीं था। हाँ जी। पता नहीं गाड़ी में जाना। दादी माँ बोल रहे हैं कि भाई इतनी ज्यादा बर्फ पड़ गई, अब तुम लोग कैसे जाएंगे? खिड़की थोड़े बिजली भी है, थोड़ा कमाल भी है, थोड़ी ठंड भी हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ चाहे लाइट भी नहीं है, अंधेरा हो गया है। कोई याद लाइए ऐसा अपनी
यहाँ पे खाना वगैरह बना रहे हैं, चाय चुए। यहाँ देखिए बर्फ की वजह से क्या हो गया हर जगह पे। बेचारी मेरी मम्मी सुबह से लेकर लगी है बर्फ को हटाने में। मम्मी शक्ल देखो कैसी होगी मम्मी की, हाथ देखो। हमारे हॉल में ना, पूरे हॉल में बर्फ अंदर को चली गई थी, है ना, पानी ब्लॉक हो गया सारा पानी चला गया था अंदर को, ब्लॉकेज हो गई थी। बेचारी मम्मी ने अभी साइड किया, वो मतलब क्लीन किया। चलिए अब हम परली साइड जाते हैं। छतरी मांग ली मैंने मम्मी से, अब जाएंगे स्कूल। आज इतनी हालत ख़राब हुई, भगवान ऐसी हालत मैंने कभी भी नहीं देखी कि ऐसा भी होता है। जब भी बर्फ़ वगैरह आती है ना, हम तो अंदर ही बैठते हैं। देखो ऐसे फंक्शन मैंने कभी नहीं देखे बर्फ़ वाले। ये है मेरे दादाजी जिनकी रिटायरमेंट है। फैक्ट्री यहाँ है, मेरी पोतियाँ थी, ये मेरी पोतियाँ है, दादा है। ये मेरे डैडी जी है। हम लोग बचपन में एक ही घर में हुआ करते थे, तो ये मेरे मम्मी पापा की तरह ही है। और ये मेरी बड़ी मम्मी है, मेरी दूसरी मम्मी की तरह। ये ना मेरी प्यारी प्यारी बेटियां हैं, सुंदर सुंदर। एक यहाँ भी है प्यारी सी गुड़िया, एक यहाँ छोटी छोटी, देखो इतनी है। चलो तो अब हम चल पड़े हैं स्कूल की ओर। तो मैं अभी ज़्यादा शूट नहीं करूँगी क्योंकि एक तो मैंने पट्टू पहना है, देखो कैसे पकड़ के ले जाना पड़ रहा है। और दूसरा मेरे को छाता भी ओपन करना है क्योंकि बाहर बर्फ़ पड़ रही है, इसलिए। ये सभी तैयार हो गए हैं जाने के लिए। पापा जी इनकी तो देखो इतनी हालत ख़राब हो गई, भगवान इतनी हालत ख़राब हो गई है ना। हवाइयाँ उड़ गई है हमारी तो। यहाँ देखिए कितना ज़्यादा नीचे है। बहुत मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन हो रहा है। हे भगवान, एक तो इतनी हालत ख़राब हो गई है। देखिए एक तो हवा आ रही है, ऊपर से बर्फ़ और हवा। बेचारे दादा जी छोटी सी छतरी लेके, ओहो हो। हवा लगी है भाई जोरदार, पैदल तो जा ही नहीं सकते। देखो कितना ज़्यादा पानी है। तो अब हम चल पड़े हैं। दादाजी हेलो करो। तो अभी हम स्कूल के पीछे पहुंच गए हैं। मैंने मेरे बड़े दादाजी से छाता मांगा है और स्पाइडर मैन वाला छाता खुद को रख लिया। तो अभी हम जाएंगे स्कूल को जहां मैं 8th तक पढ़ी हूं। आज हम उस स्कूल को जा रहे हैं। यहाँ पे ये लोग अभी रुके हुए हैं और मेरे दादाजी आने ही वाले होंगे क्योंकि वो गाड़ी पार्क करने गए थे, तब करके हम उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और हमें जाना है ये परे वाले स्कूल में। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए कैसा हो गया बर्फ़ से, मैं बिल्कुल ऐसी हो गई। अरे हाँ उसको लगा कहा ये बड़ी हुई है, क्या बड़ी बड़ी हुई है टोपियाँ। आज भाई ठंड के साथ बुरे हाल हो गया है। देखो आज के दिन ना हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है, रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट के दिन जो है इस बर्फ को याद किया जाएगा। 28 फरवरी 2025 का ये दिन हमेशा याद है। और बड़ा सा ना उल्टी 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 सामने ना
Sama gantu lah. एक खुद का या दूध का एक मतलब के दादाजी की लास्ट अटेंडेंस। चार हिसाब दूध ही रखा लिखिया दूध ही कर दादाजी की लास्ट अटेंडेंस स्कूल में। चलो भाई हम कोई बोला बस ले श्री तुलराम जी उनके साथ आए उनके धर्मपत्नी साथ में सभी। सबसे पहले तो आप सभी को इस सेवानिवृत्ति विदाई समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के हमारे विदाई समारोह के सूत्रधार माननीय श्री तुलेराम जी और इनके परिवार से आए सदस्यों, रिश्तेदारों एवं इनकी जीवन संगिनी का मैं अपनी ओर से एसएमसी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रिटायर हो रहे श्रीमान तुलेराम जी का हमारे स्कूल के प्रति बहुत अच्छा कार्य रहा है। हम सब दुआ करते हैं कि इनके सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन काल भी खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद। और इस शुभ अवसर पर अपने विचार हम सभी के बीच में साझा करें। श्री तुलराम जी। राष्ट्रीय दृष्टि माध्यमिक पाठशाला सोई वे माननीय हमारा प्रधानाचार्य नरेश कुमार जी आज यहाँ ट्रेनिंग में शिमला गए। ये तो मेरे को बहुत संकेत था। आज के इस दिन में ऐसा हुआ कि इस बारिश के कारण मेरा स्टाफ भी ना पर स्कूल में के कारण क्योंकि धुरा रह गया। तो बाकी हमारे एसएमसी के प्रधान श्री मिरचंद जी, हमारे एसएमसी के मेंबर सलाहकार भाषण जी और जो एसएमसी के सदस्यगण और जो मेरे साथ आए हुए मेरे भाई बंधु और मेरे ग्रामवासियों जो भी साथियों में तो मैं धन्यवाद करता है। आज के इस दिन में इतना शुभ कार्य होना था, वर्ष की वजह से ना हो चुका, तब भी अच्छा आपने मेरे लिए किया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो आगे क्या बोल सकता, मैं इतना लंबा प्रोग्राम भी नहीं है, नहीं तो मैं अपना जो 28 साल का कार्य था वो विपणन करना था। चलो वो हो चुका है, सब कुछ आगे नहीं है। 28 साल का कार्य आज मेरा समाप्त हो गया। आज की दौर तो सब कुछ सब स्कूल की दौर सारे का नाम मेरे जैसे परिवार स्कूल के सारे क्या नाम सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा कार्य हुआ हमारे स्कूल का। मैं बहुत से छोटा सा हमने तोहफा रखा हुआ है, वो सामने है, लेकिन आज मौसम की ऐसी कंडीशन है कि शायद ये संभव नहीं हो पाएगा अलमीरा जाना। तो इसको हम एक और दिन रखते हैं, तो उस दिन हम आपको दोबारा से निमंत्रित करेंगे स्कूल में, ताकि बच्चे भी सब हों। तो फिर इसका भी जो है वो करेंगे हम लोग। इसके लिए जो मेहनत की है, जो आज का जो प्रोग्राम रखा था, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परंतु दुख इस बात का है कि प्रकृति ने ऐसा मोड़ लिया कि जो हमने सोचा था, जो बच्चों ने सोचा था, अध्यापक ने सोचा था, हमने किस तरह से आज का जो ये कार्यक्रम करना है, तो जो वो हमारा सपना था वो इस प्रकृति
द्वारा जो हलचल हुई है इसके कारण वो पूर्ण नहीं हो पाए। सारे मुहावरे से अन्य अध्यापकगण, प्राध्यापकगण व इस कक्ष में उपस्थित सभी सदस्यों, आज मैं दिव्यांशी ठाकुर 8वीं कक्षा की छात्रा अपने दादाजी की रिटायरमेंट पर एक कविता बोलने जा रही हूँ जो कि कुछ इस प्रकार से है। दादाजी सन 1967 जन्म वर्ष आपका, मुस्कुराहट ही आपकी पहचान, सरल जीवन शैली आपकी, परिवार है आपका गुमान। 28 फरवरी 2025 तारीख आज की, आपके रिटायरमेंट का दिन आज का। भैया भाभी, बेटा बेटी और स्कूल, देखो ये लम्हा कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है। आप मस्त रहो, आराम करो और बस के मान लो कि कल से आपकी यही दिनचर्या है। कल से आपका घर से शुरू एक हंसी सफर है। मीलों का फासला कुछ अल्फाजों की नज़म है। जहाँ कुछ बातों में आपका जिक्र ना आए, वही कुछ अल्फाजों में आपकी फिक्र है। तो आइए सुनाती हूँ कुछ दास्तां आपके जीवन की। खुशी का वो दिन आया जब नौकरी का पहला पैगाम पत्र सन 1997 में आया। फिर शुरू हुआ आपकी नौकरी का सिलसिला। सौर स्कूल से आप चले थे, लखवली और रामपुर को भी जाना था। कराड़सू स्कूल को आप आए, काय स्कूल को भी तो मुंह दिखाना था। बस कुछ सालों की रहती थी, फिर सोल स्कूल का बुलावा आया। साल दर साल बीत गए, सोल स्कूल से ही तो सेवानिवृत्त होकर जाना था। दादाजी आपने घर में कभी पैसों की तंगी नहीं होने दी, अपने पोता पोती को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आज आप स्कूल के एक अच्छे कर्मचारी हैं, आपकी ये मेहनत सब पर भारी है। व्यस्त होते थे आप कई दिन, लेकिन फिर भी आपने अपनों के लिए समय निकाला। कभी रुकने नहीं दिया किसी को, क्योंकि आपकी कार्य क्षमता साथ थी। हंसते खेलते तो हम सब जिए, अब आपके साथ ही हमारा ठिकाना है। अब आप आराम से बैठो, क्योंकि आपके दिखाए गए कदमों पर चलने के लिए हैं हम तैयार। भावपूर्वक अलविदा कीजिए अपनी नौकरी को एक आखिरी बार। तो बस अब जिंदगी को ऐसे जियो जैसे कभी जिंदगी जी ना हो। आपकी हर खुशी में हमारी खुशी है। अब आप आराम करो, आपकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। अब तो हमें जिद करके अपनी सारी बातें मनमानी है। आपके साथ बाकी की खूबसूरत जिंदगी बितानी है। आप खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। आपने हमें जिंदगी में बहुत कुछ दे दिया, अब आपको खुश करने की बारी हमारी है। रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं दादाजी। धन्यवाद। दुख भी होता है, खुशी इस बात की होती है कि हमारा जो कार्यकाल है कितनी सुंदरता से खत्म हो रहा है, और दुख इस बात का होता है कि अब हम दोबारा से उस जर्नी में नहीं जा पा रहे हैं। तो ये आज का जो दिन है ये हमारे लिए खुशी और दुख दोनों का दिन है। वैसे तो देखो सारे रिटायर होते, जितने भी यहाँ पे टीचर्स होंगे, जितने भी यहाँ पे काम करने वाले, एक न एक दिन तो रिटायर ही होंगे सभी। तो जो मैं अपने दादाजी की जर्नी बताऊंगी। बेसिकली जब ये स्कूल जाते थे, स्कूल के जाने के बाद जब ये घर आते थे, घर में आके हमारे को बताते थे कि आज तो मेरे स्कूल में ऐसे हो गया, बच्चे ने ये किया, और प्रिंसिपल सर की बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे। बोला सर ने ऐसे किया, ऐसे काम किया, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे एनर्जी के साथ घर में बताते थे अपनी दिनचर्या के बारे में कि आज ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो आज मेरे दादाजी का वो जो होता ना पूरा रूटीन आज खत्म होने जा रहा है। तो ज़्यादा तो क्या ही बोलूं, लेकिन अब ये तो यही जान सकते कि कितना ये दुख का बात है, क्योंकि अब देखो हम लोग, मैं खुद भी ऐड कर रही हूँ, अब जब हम स्कूल में जुड़ते हैं, किसी संस्था में जुड़ते हैं, हमारे साथ जो टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, अन्य स्टाफ के जो लोग होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी एक फैमिली होती है। आज इनका जो दिन है ये एक होता नहीं, फेयरवेल ही रखो आप, रिटायरमेंट एक तरह की फेयरवेल ही होती है। अब दोबारा से स्कूल में नहीं आएंगे,
मैं तो दादाजी को तो पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत इमोशनल हो रही हूँ कि अब इनकी पूरी जो दिनचर्या है कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। चलिए, ये तो एक दिन होना ही था। तो मैं दादाजी को वार्म विशेस करती हूँ कि आज के बाद अब इनकी दिनचर्या थोड़ी सी डिफरेंट होगी। स्कूल नहीं आना पड़ेगा, टीचर से मुलाकात नहीं होगी, अब प्यारे प्यारे बच्चों को डांट नहीं पाएंगे स्कूल के बच्चों को। पर मैं अब उम्मीद करती हूँ कि आगे अब मेरे दादाजी की जो हेल्थ है अच्छी रहे, अब घर में हमारे साथ थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिताए। नहीं तो इनका पूरा टाइम और पूरा फोकस स्कूल में ही होता था, टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ। बेस्ट विशेस दादाजी के लिए, उनकी आगे की जर्नी के लिए। थैंक यू। तो ये मेरा सेकंड स्कूल है। फर्स्ट स्कूल तो मेरा ऊपर ही था सौर में, तो ये मेरा दूसरा स्कूल है जहाँ पे मैंने मतलब मैं 8th तक पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं सेवा स्कूल चली गई थी। वाह, ओए बर्फ देख बशु, नीचे नदी तक आ गई है। यहाँ देखिए आज इतना स्नोफॉल हुआ है ना, नीचे नदी तक बर्फ आ गई है। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, ऐसे पहाड़ों में ही बर्फ आती है। हम अभी पहुँच गए हैं वापस घर। ओह, मेरा फोटो खराब ना हो जाए। अब टीचर्स का वेट कर रही है, फिर होगा टीचर्स का स्वागत। डीजे वाले जा रहे हैं क्योंकि लाइट तो है नहीं, फिर डीजे वाले का भी काम नहीं है, मतलब डीजे का क्या ही काम होगा। तो बेचारे ये भी जा रहे हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं टीचर्स का। पता नहीं यार कहाँ रह गए। गाड़ी आगे गई है ना। फाइनली ये लोग आ गए हैं। हेलो हेलो। SMC का गिफ्ट दादाजी के लिए। स्वागत हो रहा है दादाजी का। हेलो, खाने का लुत्फ उठाते हुए। ये मेरे ताऊजी है, मेरे पहले टीचर। बोलो ना आप कुछ। क्या बोला? ऐसे जा पर से डॉक्टर तो बेड़ी लोग नाच गाने का लुत्फ उठा रहे हैं। लाइट नहीं आ रही है।
हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे पहले किया मैंने विश। वेदर ख़राब होने की वजह से आज यहाँ पे लाइट भी नहीं है। जो लाइट है ये जनरेटर की वजह से लाइट है, ये भी सुबह तक ही होगी। सो आज की ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। स्वस्थ रहे, खुश रहे, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।